जगज्जननी जगदम्बा की जय, परम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम आप सबके मध्य में एक विनम्र प्रार्थना लेकर के आए हैं। आप सब लोग इस प्रार्थना को अवश्य सुनें। ये प्रार्थना यह है कि आजकल दो महात्माओं के मध्य में, दो विद्वानों के मध्य में ईश्वर को लेकर के कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इस बात को लेकर के बहुत ही चर्चा हो रही है। वैसे ईश्वर के बारे में कौन कितना जानता है, माता जी के बारे में कौन कितना जानता है, वो परम पुरुष के बारे में, वो परमात्मा के बारे में कौन जानता है। हमारी समझ में तो विद्वान से विद्वान कितना बड़ा ही विद्वान क्यों न हो जाए, वो केवल प्रभु की कृपा को कितना प्राप्त करता है, माता जी की कृपा को कितना प्राप्त करता है, नहीं जानता है। वो केवल उतना ही प्राप्त करेगा, उतना ही ज्ञान प्राप्त करेगा, उतना ही उसे मालूम होगा जितना कि प्रभु आदेश करेंगे, जितना ही उसे वो आशीर्वाद देंगे, माता जी जितना आशीर्वाद देंगे उतना ही उसे ज्ञान होगा। फिर भी व्यक्ति तर्क करता है, फिर भी तर्क करता है प्रभु किस रूप में है, कोई जानता है? हमारे समझ में तो कोई भी ईश्वर को वास्तविक रूप में नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर अनंत है। ईश्वर के विराट रूप के बारे में सभी लोग जानते हैं कि जब प्रभु ने अपना विराट रूप दिखाया तब क्या क्या दिखाया उसमें। वही माता जी हैं, वही पिताजी हैं, वही भाई हैं, वही बंधु हैं, वही सखा हैं। हर एक प्राणी के रूप में वही विद्यमान है। और फिर भी व्यक्ति तर्क करता है प्रभु माता जी हमारे हृदय में विराजमान है, वो पद्मासन पर विराजमान है, हमारे प्रभु पद्मासन पर विराजमान है। फिर आज से पहले भी बहुत से विद्वान हो चुके हैं और सभी का एक ही कहना है, सभी का एक ही कहना है कि ईश्वर एक है, वो परमात्मा एक है। शुरुआत में जब सृष्टि बनी तब केवल
इस शून्य संसार में केवल प्रकृति, वो पराशक्ति, वो जगत जननी जगदम्बा ही विद्यमान थी। वो जगत जननी जगदम्बा, वो प्रकृति माँ, वो परम्बा ने तीन देवियों की क्या 5 देवियों को उत्पन्न किया। उन्हीं के शरीर से 5 देवियां उत्पन्न हुई। ये देवी भागवत महापुराण में वर्णित है। और वो 5 देवियां कौन कौन सी हैं? महालक्ष्मी, महागौरी, महासरस्वती, माँ गायत्री और राधा रानी। ये 5 देवियां वो प्रकृति माँ के अंश से उत्पन्न हुई। और उन्हीं ने भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मदेव को और भगवान भोलेनाथ को उत्पन्न किया। अब हमें ये बताएं कि कौन बड़ा और कौन छोटा। एक ही रूप के अनेक रूप हैं। वही और तो और इस संसार के समस्त प्राणी उस प्रभु की ही संतानें हैं। उस प्रभु की ही संतानें हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो यहूदी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला आखिरकार है तो किसी के संतानें, किसी की संतान ही तो है। कहने का मतलब ये है कि उस प्रभु की ही संतान है वो मानव, वो समस्त प्रकार के प्राणी, समस्त प्रकार के जीव जंतु सभी उस प्रकृति ने बनाए। जब ये ब्रह्मांड, जब ब्रह्मा ने, शिव पुराण में वर्णित है कि जब ब्रह्मा ने जल लिया और जल को उछाला तो उससे वो जल एक अंड के रूप में विद्यमान हो गया। जब ब्रह्मा से सृष्टि करने के लिए जब प्रभु ने कहा, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है कि जब प्रभु से सृष्टि करने के लिए ब्रह्मदेव से कहा तो उन्होंने जल को उछाला तो एक अंडा तैयार हो गया। और वो अंडा इतना विशाल का अंडा हो गया कि उसने पूरी सृष्टि को ढक लिया। अब सृष्टि को ढक लिया, अब उसमें प्राण तो थे नहीं, अब क्या करें? तब ब्रह्मदेव ने प्रभु श्री हरि को सुमरण किया। और जब प्रभु श्री हरि को सुमरण किया तब श्री हरि वहाँ पर आ गए। और जब श्री हरि आ गए
तब उन्होंने ब्रह्मदेव से पूछा कि हमारा आवाहन क्यों किया, किस लिए हमें यहाँ पर बुलाया। जानते तो वो थे ही, अंतर्यामी हैं, फिर भी जब प्रश्न किया तब ब्रह्मदेव ने कहा कि हम सृष्टि कैसे करें प्रभु, ये तो अंडा तैयार हो गया, ये एक अंडा का आकार उत्पन्न हो गया, अब ये तो ना इसमें कोई हलचल होती है, ना कोई शब्द है, ना कोई आकृति है, ना कोई आकार है प्रभु, हम कैसे जीव उत्पन्न कर सकते हैं, हम कैसे सृष्टि का कैसे हम सृष्टिकार हो सकते हैं, कैसे हम इस सृष्टि को बना सकते हैं प्रभु। अब ये समस्या का समाधान आपके ही ऊपर है। तब प्रभु श्री हरि ने उस अंडे में प्रवेश किया। अब उस अंडे में प्रभु ने प्रवेश किया, तब उसमें जीव उत्पन्न हुआ। ये समझने की बात है। तब उसमें जीव उत्पन्न हुआ, और जब वो जीव उत्पन्न हुआ तब इस सृष्टि का नाम ब्रह्मांड, अर्थात ब्रह्मा ने जो अंडा तैयार किया, अर्थात जल उछाला, उससे एक अंडा तैयार हुआ, तब से इस सृष्टि का नाम ब्रह्मांड पड़ा। और उसमें श्री हरि ने जब प्रवेश किया, जब वो अंडा एक जीव रूप में उत्पन्न हुआ, समस्त जीव रूप में उत्पन्न हुआ, तो प्रभु श्री हरि के रूप में, हर एक प्राणी के रूप में प्रभु हैं, उपस्थित हैं प्रभु। चाहे वो चींटी हैं, उसमें प्रभु का अंश है, उस परमात्मा का अंश जीवात्मा के रूप में है। चाहे वो हाथी है, उसमें भी प्रभु का अंश है। चाहे मनुष्य है, उसमें प्रभु का अंश है। चाहे वो मिट्टी है, मिट्टी में कण कण में, तृण तृण में, हर एक, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो मोम हो, हर एक पदार्थ में प्रभु का रूप है। तो हमें ये बताएं कि आज भारतवर्ष में इतने हमारे देवी देवता उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ से अगर हम दूसरे देश में चले जाएं तो वो उसी प्रभु को एक दूसरे नाम से संबोधित करते हैं, और वो संबोधन क्या है? गॉड है। अब हमें ये बताओ कि वो गॉड, वो प्रभु, उसका दूसरा रूप हो गया, लेकिन क्या वो संतानें नहीं हैं? जो गॉड कहता है, क्या वो भगवान की संतान नहीं है? उसके बाद दूसरे अन्य देश में चले जाओ, वहाँ पर लोग ईश्वर के दूसरे नाम का सुमिरन करते हैं, और वो क्या? अल्लाह, खुदा। अब बताओ हमें, क्यों उसी ईश्वर का तीसरा नाम हो गया? इसके बाद में ईश्वर का एक और नाम है, और ईश्वर का एक और नाम क्या है? इस नाम के बारे में तो बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा हम रोज़ाना किया करेंगे।
यदि आप सब लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगता है और कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, तो रोज़ाना हम आप सब लोगों के लिए नया नया ज्ञान लेकर आएंगे और हम उस ज्ञान को प्रभु से मांगेंगे, माता जी से मांगेंगे। कोई तो उसी ईश्वर को क्या कहता है, बाह्य गुरु। हमारे सिख धर्म को मानने वाले उसी ईश्वर को कहते हैं बाह्य गुरु। तो ईश्वर अनेक रूपों में है, अनंत रूपों में है, कण कण में है, तृण तृण में है। और जिस रूप में हम ईश्वर को मानते हैं उस रूप में प्रभु हमारी मदद करते हैं। तो फिर विवाद का प्रश्न ही क्या है? जगत जननी जगदम्बा वो परम्बा ने ही समस्त देवियों को बनाया और समस्त देवताओं को बनाया, तो फिर विवाद का प्रश्न ही क्या उठता है? इसलिए हमारा सभी से यही कहना है कि हम जिस रूप में हम प्रभु का सुमिरन करें, हम प्रभु को माने। मानवता का धर्म है प्राणियों से प्रेम करना। संसार में ईश्वर यदि किसी में है तो वो प्रेम में है। यदि हम समस्त जीव जंतुओं से, प्राणियों से प्रेम करेंगे तो समझ लो कि उस दीन बंधु का एक अंश आपके अंदर विद्यमान। अर्थात धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रकृति से प्रेम करेंगे वैसे वैसे हम ईश्वर के सन्निकट पहुंचते जाएंगे। वो प्रकृति माँ हमें हमारा हाथ पकड़ करके और जिस प्रभु और जिस नाम के रूप में हम उसका सुमिरन करते हैं वैसे वैसे वो हमें उस प्रभु के दर्शन कराएंगे। आगे हम यहीं पर विराम लेते हैं और कल उस प्रभु के अनंत रूपों के बारे में हम अवश्य बताएंगे। वो 33 करोड़ देवता कौन हैं, उसके बारे में हम अवश्य आप सब लोगों को कल बताएंगे। हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि 33 करोड़ देवता कौन हैं, लेकिन कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। गौरी शंकर भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय जयकार करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं और कल आप सब लोगों के सामने एक और संदेश लेकर के आएंगे। तब तक के लिए माता रानी सरकार की जय।